कोई भी इंसान जो है ना नार्सिसिस्ट पैदा नहीं होता, नार्सिसिस्ट उसको बनाया जाता है। उसमें सोसाइटी का हाथ हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है और मेनली उसके बचपन का। लेकिन जरूरी नहीं कि हर नार्सिसिस्ट एक बुरा इंसान हो। कभी कभी उसके अंदर ऐसा जख्म होता है जिसे उसने कभी जख्म समझकर हील नहीं किया होता। मैं आपको बताता हूँ ये पैटर्न शुरू कहाँ से होता है। बचपन में जब उसको गैर जरूरी हर बात पे पनिश किया जाता है, उसकी हर मिस्टेक पर उसकी टिका के बेइज्जती होती है, उसको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी फीलिंग्स को समझने के बजाय डिसमिस किया जाता है या उसे ये फील कराया जाता है कि तुम इनफ नहीं हो, तो बच्चा सिर्फ पेन फील नहीं करता, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता शेम डेवलप हो जाती है। और शेम बहुत अजीब इमोशन है। गिल्ट कहता है यार मैंने गलत काम किया, और उसी के बरक्स शेम कहती है मैं ही गलत हूं। और जब एक बच्चा ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके अंदर कुछ फंडामेंटली खराब है, कहीं ना कहीं वो गलत है, तो वो अक्सर उस फीलिंग को दुनिया से छुपाने के लिए एक फेक मास्क तैयार करता है। मास्क कि मैं वीक नहीं हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और मुझे रिजेक्ट करने वाला मेरे लेवल का ही नहीं था। और देखते ही देखते हीलिंग की जगह परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। रियल सेल्फ के ऊपर एक मैन्युफैक्चर्ड सेल्फ बन जाती है। फेक कॉन्फिडेंस, फेक सुपीरियरिटी, फेक वैल्यूज और कांस्टेंट वैलिडेशन की नीड। क्योंकि अंदर का इंसान कह रहा होता है कि प्लीज मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि मैं वर्थलेस नहीं हूं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी के ट्रॉमा को समझना उसके अब्यूज बिहेवियर को जस्टिफाई करना नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया तो तुम उसके जख्म को समझ सकते हो, लेकिन तुम उसके जख्म की पनिशमेंट बनने के लिए पैदा नहीं हुए। क्योंकि उनके बचपन में जो उनको मिला वो उनकी कहानी हो सकती है। और शायद नार्सिज्म को समझने का सबसे पेनफुल ट्रुथ ये है, हर नार्सिसिस्ट के अंदर एक वुंडेड चाइल्ड जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जिसको ये सिखाया जाता है कि मोहब्बत अर्न करनी पड़ती है, जिसे गले लगाने के बजाय क्रिटिसाइज किया गया, जिसे समझाने के बजाय शर्मिंदा किया गया, जिसे ये नहीं कहा गया कि तुमसे गलती हुई लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए काफ़ी हो। तो उसने ये धीरे धीरे सीख लिया कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं प्यार करने के लायक भी नहीं हूँ। और फिर बड़ा होकर उसने एक परफेक्शन का महल तामीर किया ताकि कोई उस बच्चे को दोबारा ना देख सके, जो अंदर से अभी भी यही सुनना चाहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें खुद को प्रूव करने की हर वक्त ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, उसके ज़ख्म को समझना ज़रूरी है, लेकिन उसके ज़ख्म को अपना ज़ख्म बना लेना ये ज़रूरी नहीं। तुम उनके पास्ट के लिए उनसे नफरत मत करो, लेकिन अपने प्रेजेंट को उनके पास्ट की सज़ा मत बनाओ। क्योंकि कभी कभी ट्रेजिक बात ये नहीं होती कि बचपन में उनके साथ कितना बुरा हुआ, सबसे ट्रेजिक बात ये होती है कि वही बच्चा बड़ा होकर वही दर्द किसी और को देना शुरू कर देता है, किसी अपने को देना शुरू कर देता है। और ये साइकिल तभी टूटता है जब कोई पहली दफा डिसाइड करता है कि जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे थ्रू किसी और के साथ नहीं होगा। तो कभी आप अगर किसी नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में फंस जाओ तो एक बात याद रहे, नार्सिसिस्ट पीपल तभी हील हो सकते हैं जब वो अपने वुंडेड बच्चे को पहचान लें और उसे हील होने का मौका दें। वरना अपनी लाइफ के साथ वो आपकी लाइफ की भी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे।